हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 10th का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जानेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट क्या है। उसके बाद सेकेंडली जानेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट का रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर इंडिकेटर को एक्सप्लेन करेंगे और लास्टली पीएच वैल्यू को जानेंगे कि आखिर पीएच वैल्यू होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड किसे कहते हैं? एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एसिड एक सब्सटेंस है जो इस प्रॉपर्टी को रखता है। जैसे उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है सोअर इन टेस्ट। टेस्ट में वो खट्टा होता है। जैसे जब हम ऑरेंज खाते हैं या टोमेटो खाते हैं या लेमन खाते हैं तो क्या होता है, हमारा टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, चूँकि इसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसका टेस्ट सोअर होता है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अभी हम लोग पीएच वैल्यू नहीं पढ़े हैं, तो आगे चल के इस पीएच वैल्यू को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इतना जानेंगे कि एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी है कि चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस जो होता है एक रिबन की तरह होता है और इसका कलर रेड होता है और ब्लू भी हो सकता है। तो जब ये ब्लू होता है, ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डालते हैं, सपोज डैट कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें मान लो कि कुछ सिट्रिक एसिड रखा हुआ है या लेमन जूस ही मान सकते हैं। और जब इसमें हम ब्लू लिटमस पत्र को डालते हैं तो हम पाते हैं कि वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि ये जो कंटेनर में रखा हुआ जो सब्सटेंस है वो एसिड है। तो इस तरह थर्ड प्रॉपर्टी को देख लिए हम। तो एसिड में 3 प्रॉपर्टीज अभी तक देखे। सोअर इन टेस्ट होता है, पीएच वैल्यू इसका 7 से लेस होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयन देता है। जैसे HCl है, ये भी एक एसिड है। जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ और Cl- में टूट जाता है। और इसी तरह HNO3 भी एक एसिड है। जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ NO3- में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। इसी तरह H2SO4 भी एक एसिड है। जब इसे वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ SO4 2- में टूट जाता है। लेकिन H+ आयन जो होता है वो एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इसी रूप में ये प्रेजेंट रहता है। ये सिंपल H+ के रूप में नहीं पाया जाता है सॉल्यूशन में। इसलिए इसे हम H+ एक्वस या H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एसिड के 4 प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, केमिकल रिएक्शन को देखेंगे कि एसिड किस तरह से डिफरेंट तरह के मेटल्स या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि रिएक्शंस विथ मेटल के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Mg जो कि एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है जो रिएक्ट करता है, तो MgSO4 सॉल्ट देता है और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस तरह से मेटल से जब रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। और इसके लिए NCERT में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं
और इसमें H2SO4 देते हैं, तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है, तो इसमें बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इस हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम बर्निंग स्टिक ले जाते हैं तो वो पॉप की आवाज़ के साथ जलता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो बबल्स के अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम कंफर्म होते हैं कि जब मेटल एंड एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में तो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसे समझते हैं। इस तरह के ऊपर के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब एसिड के नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर देता है। तो इसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड देता है जो कि एक सॉल्ट है, वाटर देता है एंड CO2 देता है। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो सोडियम क्लोराइड देता है, वाटर देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा गया और इसमें सोडियम कार्बोनेट को रखा गया है। जब दोनों रिएक्ट करता है तो यहाँ से CO2 निकलता है और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में रहता है और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाइट प्रेसिपिटेट है जो कि CaCO3 है, कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम समझ जाते हैं कि जो रिएक्शन हुआ था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। अब जब CaCO3 बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट, अगर इसमें हम एक्सेस CO2 पास करवाते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि सॉल्युबल है इन वाटर में। इसके रिएक्शंस को हम यहाँ देखते हैं। CaCO3 H2OCO2 CaHCO3 फॉर्म करता है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन विथ बेस, एन एसिड रिएक्ट विथ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। HCl जो कि एक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड देता है जो कि सॉल्ट है एंड वाटर देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है सो सॉल्ट और वाटर देता है। अब इसके फोर्थ रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। CuO मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ वो एक्चुअल में बेसिक ऑक्साइड होता है और CuCl2 फॉर्म करता है कॉपर 2 क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन के रूप में होता है एंड वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ तक हम एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ बेस पढ़ेंगे। अब बेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है किसी भी बेस को तो वो OH माइनस आयन देता है। जैसे यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि OH माइनस देता है। और तो ये बेस की प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी उसे वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो OH माइनस देता है।
जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम अल्कलीज कहते हैं, लेकिन सभी बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, बेस के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये बीटर इन टेस्ट होता है, फील सॉपी और स्लिपरी। जब इसे हम टच करते हैं तो हमें सॉपी टाइप का फीलिंग आता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल ऑफ बेस, बेस के एग्जाम्पल जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इसके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, बेस के केमिकल रिएक्शन को, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है एंड हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो Na2ZnO2 देता है और हाइड्रोजन गैस, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। लेकिन सभी जो बेस होते हैं, सभी मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सच रिएक्शन नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, सभी तरह के मेटल के साथ बेस रिएक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड है रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। NaOH बेस है, HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट एंड वाटर देता है। इसी तरह जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स फॉर्म करता है। NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 प्लस H2O देता है। तो यहाँ तक हम बेस के बारे में, बेस के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान गए कि वो किस तरह से रिएक्शन करता है। अब हम दोनों के डिफरेंस के बारे में एक बार देख लेते हैं ताकि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। पहला है कि एसिड जो होता है सोअर इन टेस्ट होता है और बेस जो होता है बीटर इन टेस्ट होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। इट डज नॉट फील सॉपी ऑन टचिंग, टच करने पे ये सॉपी टाइप का फीलिंग नहीं देता है, लेकिन ये फीलिंग देता है। और 5 है इट गिव्स H+ व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, में जब डिजॉल्व होता है तो ये H+ आयन देता है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसका, ये H3O+ आयन के रूप में होता है। लेकिन जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो OH- आयन देता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ तक हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। तो बी कंटिन्यू, तब तक पढ़ाई करते रहो।